हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो है आपके वो अप्लाइड जूलॉजी जो पेपर 2 है जूलॉजी का उसके। देखिए इसमें भी हमने 3 सेट दिए हुए हैं जिसमें से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और एक जो है सेट वो हमने खुद ने बनाया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर। ठीक है, सो देखिए ये वाला पहला जो आपका पेपर होगा जिसमें देखिए बहुत ही सिंपल से कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आए हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज एपियरी। यहाँ पे एपिकल्चर आ सकता है, यहाँ पे बी कीपिंग आ सकता है, ये भी नाम आ सकते हैं। सो वन एंड द सेम थिंग्स। देन गिव द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द रोहू। रोहू का बायोलॉजिकल नेम। अभी जब यहाँ पे आप लिख रहे हो ना तो यहाँ पे आपको जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन करना है। ये बात देखिए, इसको भी मार्क्स होते हैं। Then what is the fish fins of? Give the role of Queen excluder. What is absconding? What is royal jelly? ये अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 में ए जो है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द हनी बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ ही सकता है आपको। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हर 2-3 जो एग्जाम्स हुए हैं उन तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट है। सो दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। सो ये आ सकता है। देन व्हाट इज फिशरी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फिशरी, जैसे कि इनलैंड फिशरीज हो सकती है, मरीन फिशरीज हो सकती है, ब्रैकिश वाटर फिशरीज हो सकती है। सो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द राउंड डांस। ओके, हनी बी में 2 ही डांस है। देखिए वैकटेल और राउंड डांस, 2 डांस कर लीजिए, एक डांस उसमें से डेफिनेटली आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है डिस्क्राइब द डोलनेट एंड द कास्टनेट। ओके, यहाँ पे क्राफ्ट के बारे में भी आ सकता है, कैटामैरन, मचुआ, ओके, इसके बारे में भी आ सकता है। ये तो गियर हो गए। देन गिव द ड्यूटीज ऑफ वर्कर बेस। अब यहाँ पे 6 मार्क के लिए दिया हुआ क्वेश्चन है, गिव द ड्यूटीज ऑफ वर्कर बेस, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि इंडोर ड्यूटीज या आउटडोर ड्यूटीज। सो आपको यहाँ पे इंडोर ड्यूटीज भी लिखनी है और आपको यहाँ पे आउटडोर ड्यूटीज भी लिखनी है। देन डिस्क्राइब द वीवेल एंड हनी एक्सट्रैक्टर के बारे में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम वगैरह की जरूरत है नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी एंड बी वेनम, इसके ऊपर आपको देखना है। सो क्या इंपॉर्टेंस है। देन गिव द यूजेस ऑफ फिश लिवर ऑयल एंड फिश मिल। देन गिव द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द काटला। सो हैबिट अच्छे से लिखिए, हैबिटेट अच्छे से लिख दीजिए। ओके, साइंटिफिक नेम लिख दीजिए, काटला काटला अंडरलाइन कर लीजिए और हैबिटेट लिख दीजिए। बहुत अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन राइट ए शॉर्ट नोट्स, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मचुआ बोट हो गई, देन फ्रीजिंग, डैमेज कॉज्ड बाय द ग्रेटर वैक्स मॉथ, देन स्मोकर, वैकटेल डांस एंड हार्वेस्टिंग मेथड्स ऑफ मैकरल। बहुत ही सिंपल सा पेपर था ये। वैसे ही हमने पेपर 2 भी दिया हुआ है जो भी बहुत सिंपल सा होगा। What is apiculture, biological name of मृगल, what is fish manure, हनी एक्सट्रैक्टर का क्या रोल है, सुपर सेजोस क्या होते हैं। सुपर सेजोस देखिए ये वर्ड आपको इंटरनल में आया होगा, मतलब जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको आ जाएगा। जबकि ओल्ड क्वीन जो है वो रिप्लेस की जाती है यंगर वन से, तो उस फिनोमिना को हम या प्रोसेस को हम सुपर सेजोस कहते हैं। देन व्हाट इज द बी वेनम। देन डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ लेबर इन द हनी बीज। ओके, 3 डिवीजन ऑफ लेबर है, ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर बीज। देन डिस्क्राइब द गिल नेट एंड द रामपानी नेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्राफ्ट पे आ सकता है। देन एक्सप्लेन द वैकटेल डांस। मैंने बोला 2 ही डांस है, एक डांस तो जरूर पक्का आएगा। एक्सप्लेन द कल्चरल मेथड ऑफ रोहू। रोहू की कल्चरल मेथड क्या है। देन एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एपिस डॉर्सेटा, मतलब हनी बी की लाइफ साइकिल। ओके, देन डिस्कस द वेरियस पेस्ट ऑफ हनी बी। ओके, अलग अलग पेस्ट जो है इसमें 2 ही है, वैक्स के ऊपर जो है, ओके, वो सो बीटल और वास्प, आई थिंक सो ये 2 ही है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपेलिस एंड द रॉयल जेली। देन एक्सप्लेन, सो ये यहाँ पे एडिट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे कि हम ने देखिए डिस्क्राइब ब्रीफ इन बॉक्स लैंगस्टोन, तो वहां पे आपको 2 बोट्स आप लिख सकते हो। कैटामैरन एक है और दूसरी जो है वो आपको रामपानी बोट भी हो सकती है। ओके, या मचुआ बोट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है वहां से। या यहाँ पे एक सिंपल सा मेरे यहाँ से मैं अभी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि हार्वेस्टिंग मेथड्स जो है वो मैक्रेल की यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप। एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द हार्वेस्टिंग मेथड्स ऑफ मैक्रेल। 3 है आपको, एक हार्पेडॉन है, एक मैक्रेल है और एक पर्ल ऑयस्टर है। पर्ल ऑयस्टर का मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मैक्रेल का डाल दीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन
शॉर्ट नोट्स के लिए चिलिंग, बी पॉलिनेशन, यूजेस ऑफ बी व्हील एंड स्मोकर, कैटामैरन क्राफ्ट है, फिश मील एंड फिश लिवर ऑयल के बारे में, एंड साल्टिंग एंड ड्राइंग। क्वेश्चन 3 बहुत ही सिंपल, एनी टू नेम ऑफ एनी टू फिशरी बाय प्रोडक्ट्स, कोई भी लिख ले लो कि फिश लिवर ऑयल है, देन यहाँ पे आपने फिश फ्लोर है देखा है, ठीक है। सो कोई भी आप दो नाम लिख सकते हो। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ काटला, यही पे दिया हो काटला, और एक यार ऐड करना है काटला ने, सिर्फ हनी के बारे में लिखना है, हनी क्या होता है। देन राइट द यूज ऑफ फिश फ्लोर, व्हाट इज द कैनिंग मेथड एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीनस एपिस। ये देखना सिस्टमैटिक पोजीशन से क्वेश्चन आया हुआ है आपको हनी बी की सिस्टमैटिक पोजीशन, सो उसमें से ऑर्डर देख लीजिए, ओके, एक मार्क ले लीजिए। देन डिस्क्राइब द हार्वेस्टिंग मेथड ऑफ पर्ल ऑयस्टर, देन एक्सप्लेन द कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, डिस्क्राइब द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द मैक्रिल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ हनी बी, कोई भी डिसीज लिख लीजिए, यहाँ पर प्रोटोजोन है, फंगल डिसीज है, ठीक है। देन डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ बी कॉलोनीज, यहाँ पे सेपरेटली भी डिसीज पूछे जा सकते हैं, ओके, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी ये क्वेश्चन से। देन डिस्कस द हार्वेस्टिंग मेथड्स ऑफ हार्पोडॉन। Then question number 4, describe the habit, habitat and cultural methods of Katla, describe the life cycle of honeybee, explain the composition and uses of the wax and the pollen, then bee brush, salting, brackish fisheries, hive tool, king crow and chalkroot disease जो है उसके बारे में, फंगल डिसीज। सो देखिए यहाँ पे हमने ये जो 3 क्वेश्चन पेपर दिए हो बच्चों, वो आपके ही लिए है, उसमें से इसके बाहर क्वेश्चंस जा नहीं सकता। देखिए इसके बाहर क्वेश्चंस जा ही नहीं सकते, इसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना हम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरी एक चीज मुझे थोड़ी सी आपको बतानी है कि आप वीडियोस तो देखते हो बट आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल्स को, क्योंकि व्यूज जो है वो नॉन सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सब्सक्राइबर वन। सो अब जितने सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेंगे, जितने व्यूज ज्यादा बढ़ेंगे, उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे आपके लिए। सो ये चैनल्स जो है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों आपके लिए ही है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर दीजिए, एग्जाम्स के कुछ पहले आपको ये पेपर पीडीएफ फॉर्म में भी वहां पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।